तो लगातार जो सियासत से देर आधी रात के दरमियान जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार अब ऐसा लग रहा है कि क्या किसी मंजिल पर पहुंचेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि मकाम भी मंजिल समझ ली जाती है। बहरहाल लगातार नजर बनी हुई है किस तरीके से ये घटनाक्रम बदल रहा है। दलील दी जा रही है। कपिल सिब्बल साहब इस वक्त जो सीएम को भी पक्षकार बनाया गया है, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था, उनके तरफ से दलील कपिल सिब्बल दे रहे हैं। अलग अलग किस्म की उन्होंने दलील दी है। क्या हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के घटनाक्रम हो सकें, इस तरह की दलील वो दे रहे हैं। शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट, कोई नई दिलचस्प दलील? और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल भी आपसे कर रहा था कि ये तो सिब्बल साहब हैं, जब तुषार मेहता साहब भी अपनी बात रखेंगे तो शायद उस कार्रवाई से, शायद ही कोई उस कार्रवाई से अपना दिमाग, ध्यान, कान, जो सारी इंद्रियां हैं वो हटाना चाहेगा। शंकर, देखिए ललित, ये पूरी कहानी जो है जरूर फिल्मी है। जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है कई ऐसी फिल्मों में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो अगर रियल लाइफ की बात करें या रियल लाइफ की बात करें, निश्चित तौर पे ये कहानी बेहद जो है एक लोकप्रिय है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हालात बने, जिस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण वहाँ पे बदले हैं, तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो इस मामले पर लगातार अगर कपिल सिब्बल की बात कर ले या अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर ले या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात कर ले, ये सभी जो है अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर माने जाते हैं। यानी कि जब वो दलील देते हैं तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई इनकी दलील का लोहा मानता है। और शायद यही एक बात है कि आज सुबह से ही जिस वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में लगातार दलील दे रहे थे या अब कपिल सिब्बल दे रहे हैं, तो हर चीज़ों पर कोर्ट को काफ़ी गंभीरता से सुनना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर हर कोई इस मामले को काफ़ी गंभीरता से इसलिए सुनने के लिए तैयार है क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक हालात मध्य प्रदेश में बने हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं चाहे बात कर ले स्पीकर का जो पद है, उसकी गरिमा, उसका जो कार्य करने का तरीका, इसके साथ साथ जो राज्यपाल का जो काम करने का तरीका है, उनका जो एक संवैधानिक हक है, और इसके साथ ही एक मुख्यमंत्री और इसके साथ ही जो विधायक का जो एक पावर होता है और विधायक का जो कार्य करने का तरीका है, उनके इस्तीफा देने से लेकर उनके पद ग्रहण करने तक ले, उन तमाम जो प्रक्रियाओं को कोर्ट काफ़ी गंभीरता से सुनने का प्रयास कर रहा है कि क्या होता है। अगर इस्तीफा दिया जाता है तब क्या होता है, इस्तीफा देने का प्रावधान क्या है, अगर वो कोई इस्तीफा देता है तो उसके भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका अंदाज कैसा होना चाहिए, एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। और शायद इसी का तकाजा है कि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मसले को भी कोर्ट के समक्ष उठाया। लंच के पहले उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा भेजा गया है उसके भाषा में काफ़ी त्रुटियाँ हैं, काफ़ी अंदाज वो बदला सा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस्तीफे पर भी बाकायदा सवाल उठा। इसके बाद जो 14 मार्च को राज्यपाल के द्वारा हम मुख्यमंत्री को जो एक पत्र लिखा जाता है, उस पत्र का जो अंदाज है, जो एक लिखने का भाव है, जो भाषा है, उस पर सवाल उठाए गए। तो एक तरह से कहीं न कहीं इन तमाम मसलों की जो बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों पर भी कोर्ट काफ़ी गंभीरता से आज सुन रहे हैं और बाकायदा उस मामले पर जो भी दलील दी जा रही है, उस दलील को काफ़ी गंभीरता से सुना जा रहा है। तो यहाँ पे मामला कहा जा रहा है कि इसलिए इतना वक्त लग रहा है। कल जो एक तरह से कहा जाए, कल इतना वक्त तक इस मामले पर कई घंटों तक बाकायदा दलील चलती रही। आज पिछले कई घंटों से बाकायदा इस मामले पर जो दलील देने का काम है वो चल रहा है। तो सुबह में 10 बजे इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई है। अभी इस वक्त में 2:30 बज रहे हैं, 2:34, अभी भी इस मामले पर दलील देने का काम चल रहा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और निश्चित तौर पर ललित कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले पर जो दलील देने का जो काम है वो चलता रहेगा। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी के बाद इस मामले पे काफ़ी महत्वपूर्ण है कपिल सिब्बल को सुना जा रहा है। और इस मामले में अब जब सारी दलीलें कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले पर जब अपना पक्ष रखेंगे, निश्चित तौर पे वो सुनना और उस बाकायदा उसको समझना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है या आज रिजर्व करेगा, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा संभावना आज बन रही है कि तमाम जो अगर कोर्ट का एक सामान्य तौर पे देखा जाए, इस तरह के जो सुनवाई होती है, इस तरह की जो दलीलें दी जाती हैं, तो सामान्य तौर पे सुबह से लेकर शाम तक वो दलीलों को सुना जाता है और दलील को सुनने के बाद जो फैसला है वो रिजर्व रखा जाता है। क्योंकि तो ये हो सकता है कि फैसला कल तक के लिए रिजर्व रखा जाए। हालांकि शंकर, आप लगातार बने रहे। इस वक्त जरा हमें एक और अहम खबर का रुख करना होगा जो कोरोना से जुड़ी हुई है।
बार बार हम कह रहे हैं डरिए नहीं, लड़िए, हम भी आपके साथ लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सीएम हाउस पहुंचे हुए। कोरोना को लेकर सीएम हाउस में बैठक चल रही है। सीएम हाउस में थर्मल स्कैनर की व्यवस्था भी है। सीएम हाउस जाने वाले सभी को स्कैन किया जा रहा है। बिना स्कैनिंग के सीएम हाउस में एंट्री फिलहाल नहीं है। रायपुर में अंतर्राज्यीय बस सेवा स्थगित कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से बसें रोक ली गई हैं। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। राज्य के बाहर से आने वाली बसों का भी परिवहन बंद है। परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। ये इसके अलावा लॉकडाउन की स्थिति 3 जगह को कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। रायपुर के 3 इलाके ही हैं। ये वही इलाके हैं जहां पर ये कोरोना पीड़ित जो युवती बताई जा रही है, महिला बताई जा रही है, वो इन्हीं इलाकों में रहती थी। जो पूरा परिवार विदेश से लौटा है। गुड़ियारी इसमें है, समता कॉलोनी इसमें है, चौबे कॉलोनी इसमें है। ये 3 इलाके कंप्लीट लॉकडाउन। यहाँ की जो प्रतिष्ठान है, दुकान है या ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें भी बंद रखा जाएगा। ये भी फैसला लिया गया है। और अब इस मामले के बाद, कोरोना के मामले के सामने आने के बाद, टीएस सिंहदेव सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की महती जिम्मेदारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुनौतियों के रूप में लेकर कैसे सुधारा जाना है, ये सबसे बड़ा सवाल तब भी उठा था जब स्वास्थ्य की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को दी गई थी। सीएम हाउस में भी थर्मल स्कैनर लगा दिया गया है और बिना थर्मल स्कैनर पार किए कोई भी सीएम हाउस में एंट्री नहीं कर पाएगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा तत्काल प्रभाव से रोक ली गई है। तकरीबन 200 के आसपास बसेस हैं जो अंतर्राज्यीय परिवहन करती हैं और स्टॉप हालांकि इसके बाहर बनाए गए थे। इस इंटरस्टेट बस स्टैंड को बाहर बनाया गया था, पर ये 20 शहर में ही है, अभी तक 20 शहर में है। तो ये बड़ा फैसला अभी लिया गया है। और देश भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 170 के पार ये पहुंच गया है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 या 4 से ज्यादा आदमी एक जगह पर इकट्ठे हैं। 19 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना से निपटने की चुनौती और बढ़ गई है। एक जगह बैठे न हो। और सरकार से लेकर प्रशासन की कोशिश कोरोना को तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज में पहुंचने से रोकने की है। इसके लिए देश भर में केंद्र राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। इसमें लोग भी अब प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। नए मामलों में छत्तीसगढ़ में पहले मरीज की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश में 1, मुंबई में 2, राजस्थान में 3 और चंडीगढ़ में 1 मामला सामने आया है। कुल संक्रमितों में 145 भारतीय और 25 विदेशी नागरिक हैं। भारतीय रेलवे ने रद्द की 155 ट्रेन। रेलवे ने 155 ट्रेन रद्द की। लोगों ने 60% रिजर्वेशन रद्द कराए। कई विमान कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द की। केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री समय समय पर कोरोना को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। एयरपोर्ट पर खास सावधानी बरती जा रही है। कोरोना के चलते धार्मिक स्थलों को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा बाजार और सड़कों पर लोग कोरोना को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। मौजूदा समय में 72 सरकारी लैबों में रोजाना 6000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है और इसे 20,000 प्रतिदिन तक बढ़ाने पर काम चल रहा है। इसके लिए सरकार 49 लैब्स, वैज्ञानिकों, DRDO, औद्योगिक अनुसंधान परिषद, DBT और सरकारी मेडिकल कॉलेज से टीमें एकत्रित कर रही है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उससे निपटने की तैयारियां भी पूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश के साथ एक खास मेहमान भी हैं। चर्चा के सिलसिले को अवधेश के पास लिए चलते हैं। अवधेश, आप चर्चा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा, जो भी आपके साथ हैं, कितने कॉन्फिडेंट वो हैं जबकि आपका राज्य अलग अलग सीमाओं से लगता है? इसके अलावा पलायन, इलीगल ट्रैफिकिंग, चाइना से ताल्लुकात,
ये बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं अवधेश। बिल्कुल तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ विकास उपाध्याय है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर में जिस क्षेत्र में कोरोना की पीड़िता पाई गई है वो इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का। जब क्या कुछ एहतियात आप लोग बरत रहे हैं? तमाम स्थिति सामने 144 लगा दी गई, लॉकडाउन कर दिया गया, क्या वजह है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक सस्पेक्टेड जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी वो फ्लाइट से आना जाना उन्होंने किया। परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य आना जाना नहीं किया। और जो सस्पेक्टेड है उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। सस्पेक्टेड नहीं है वो। जिस प्रकार से जिला प्रशासन तात्कालिक जो प्राथमिक चीजें करनी चाहिए वो तमाम चीजों में वहां जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे एहतियात बरतने का काम कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तो हम लोगों ने घर घर में एक हैंडबिल भी डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसमें वो तमाम जो सुरक्षा के उपाय, इस वायरस से कैसे बचना है, उस तमाम सुरक्षा के उपाय को घर घर भेजने आपने डीजीपी से भी चर्चा की है और सबसे बड़ी बात की वो अब सस्पेक्टेड नहीं, अब तो पीड़िता हो चुकी है। आपने डीजीपी से बात की है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, डीजीपी साहब से फोन पर चर्चा करके मैंने कहा है कि जो पब्लिक प्लेस है जहां लोग आना जाना करते हैं, जिला नगरीय प्रशासन ने भी, जिला प्रशासन ने भी और राज्य सरकार ने भी पत्र जारी करके जो तमाम मॉल्स हैं, चौपाटीज हैं जहां लोग एकत्रित होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल है जहां आज अभी चेकिंग का काम लगातार हेलमेट और पेपर्स को लेकर हो रहा है, उसको भी कुछ दिन के लिए रोकने की बात की। क्योंकि लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो कोई भी अफेक्टेड मत हो। पुलिसकर्मी भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, यही क्षत्रिय परिवार के लोग हैं, तमाम जो जनता है वो भी। तो सहायता सबकी करना है और कैसे जागरूक रहना है, कैसे तमाम चीजों को जो उस वायरस से उसको रुकाव के लिए क्या क्या करना है, वो तमाम चीजों को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम हाउस से बड़ी बैठक चल रही है, हम लोग सब सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती अलग अलग राज्यों के सीमाओं से छत्तीसगढ़ लगता है? हालांकि अंतर्राज्यीय बस सेवा को रोक दिया गया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, राज्य सरकार ने तो पहले से ही चाहे उसमें सब एहतियात बरतने का प्रयास उन्होंने किया और शुरू से स्वास्थ्य विभाग इस पर अलर्ट भी है, राज्य सरकार भी अलर्ट है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब और तमाम कैबिनेट मंत्री बैठकर यही बातों पर क्योंकि गंभीर विषय है, आज पूरे विश्व की स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है, तो हम अपने प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे उस वायरस से दूर रखें, उसके तमाम उपाय करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये लॉकडाउन कर दिया गया, लॉकडाउन की आवश्यकता, लोग और पैनिक होंगे। देखिए, ये जो चीज है फैलाव की चीज है, इसको रोकना है, एहतियात बरतने का काम है। और उस परिवार के साथ हम सब लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए हम सब लोग हैं, सरकार भी है, जिला प्रशासन भी है, तमाम लोग उनके लिए एहतियात, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, सब एहतियात बरत रहे हैं। और उस एहतियात बरतने में जो परिवार के दूसरे लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, बाकी ऐसा मुझको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी स्थिति निर्मित होगी, लेकिन सब अभी रुकाव की स्थिति में है। एम्स में जो पीड़िता भर्ती है उसका भी तमाम ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने एम्स के डायरेक्टर से भी चर्चा की है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। चलिए ललित, मतलब स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन तमाम जो कदम है, तमाम जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। चाहे वो गुड़ियावी चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी को लॉकडाउन करने का मामला हो, उस क्षेत्र के शराब दुकानों को बंद करने का मामला हो, प्रदेश भर के नगरीय क्षेत्र के तमाम मॉल को बंद करने का मामला हो, चौपाटी, ठेले, खोमचे, तमाम चीजों को बंद करने का मामला हो। सरकार जो निर्णय ले रही है, चाहे अंतर्राज्यीय जो बस सेवा है उसे बंद करने का निर्णय लिया गया, तमाम जो निर्णय है वो दरअसल इस बात को लेकर लिया जा रहा है कि पीड़िता जो संक्रमित है, जो एम्स में जिसका इलाज चल रहा है, और ये वायरस और न फैले, लोग और अधिक संक्रमित न हो। यही वजह है कि तमाम जो निर्णय है वो सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं। वाकई हालात काबू में न होना, बेकाबू न होने की गारंटी तो नहीं कहे जा सकते। और वैसे भी अवधेश, शाम को अगर आप एक राउंड उस इलाके का लगाएंगे, झील के किनारे का जो मरीन ड्राइव मेरे ख्याल है, तो ये साफ हो जाएगा कि सरकार के प्रचार प्रसार की स्थितियां क्या है। एक बात, दूसरी बात, क्या सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है कि माना एयरपोर्ट या जो बाकी जगह हैं वहाँ पर कितने लोगों का ट्रांजिट हुआ है, कितने लोग आए हैं? ये जो युवती मिली है ये एक केस है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो सामने नहीं आ रहे हैं, लोग सामने नहीं आते हैं, अजीब सा डर है उन्हें। उसको लेकर क्या रणनीति होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने
बिल्कुल आपने बेहद ही गंभीर सवाल उठाया ललित कि सरकार के पास ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं क्या, क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार निर्देश जारी कर रही है, आज ही सवेरे हमने देखा कि सारे ट्रेवल संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है, जानकारियां मांगी भी गई है और गाइडलाइन को पालन करने के लिए भी कहा गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका भी जिक्र कुछ देर पहले विधायक विकास उपाध्याय कर रहे थे कि एयरपोर्ट पे जिस तरह से हालात है, चाहे वो रायपुर के हो या देश के दीगर एयरपोर्ट के है, लोग मेट्रो से या बड़े शहरों से बाय रोड भी छत्तीसगढ़ या राजधानी रायपुर आ रहे हैं, तो इन्हें रोकने के लिए या इनका डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या कुछ डिवाइस है, ये इस पे अभी भी काम होना बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस झील के किनारे मरीन ड्राइव का जिक्र किया, निश्चित तौर पे निर्देश भले ही लगातार जारी किए जा रहे हो, ठीक 3 बजे मुख्यमंत्री प्रदेश के नाम संबोधन भी करेंगे। मुख्यमंत्री बताएंगे कि किन किन तरह से जतन किया जाना है, क्या क्या करना है और सरकार क्या कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धरातल पे जो प्रचार प्रसार के होर्डिंग पोस्टर, बैनर पोस्टर लगने चाहिए, जिसको लोग पढ़ के आसानी से सरल शब्दों में समझ सके, उसकी कमी अभी भी धरातल पे महसूस की जा रही, चाहे हाट बाजार हो, चौक चौराहे कहो। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक तौर पे होर्डिंग पोस्टर तो अभी भी तमाम लगे हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार धरातल पे कम से कम होने चाहिए, उसकी कमी महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि लोगों में पैनिक था, लोग पैनिक हो रहे, लोग भयभीत हो रहे हैं कि अगर 3-3 क्षेत्र को, गुढ़ियावी, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी को अगर मिला दिया जाए तो काफी बड़ा क्षेत्र होता है। अगर इसे लॉकडाउन कर दिया गया है, शराब दुकानें बंद कर दी गई, तमाम प्रतिष्ठानें बंद कर दी गई, दुकानें बंद कर दी गई, ठेले, खोमचे, चौपाटी, तमाम चीजों को बंद कर दिया गया 31 मार्च तक के, तो लोग स्वाभाविक तौर पर ललित पैनिक होंगे। लोगों को कैसे पैनिक ना होने दिया जाए, कैसे उन्हें रोका जाए, कैसे उन्हें आसान शब्दों में समझाया जाए, इस बात की अभी भी जरूरत है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही आज एक पीड़िता सामने आई, उसका खुलासा हुआ, पुष्टि हुई कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया, मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुला ली, स्वास्थ्य मंत्री सहित कई अन्य मंत्री मौजूद है, आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसकी बैठक ली जा रही है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से संक्रमण से पूरा देश 156 देशों का जिक्र किया जा रहा है कि पीड़ित है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्थिति भयावह ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य महकमा की क्या लचर व्यवस्थाएं हैं, ये छत्तीसगढ़ चाहे दीगर राज्यों के लोगों से छुपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की कितनी लचर व्यवस्था, ये जो तमाम बातें हैं, ये जानकारी आपने दी खुद कि साहब एक जो पीड़िता है और कोऑर्डिनेशन देखिए, विकास उपाध्याय कह रहे हैं वो सस्पेक्ट है, डॉक्टर पिपरे कह रहे हैं कि नहीं साहब वो हैं, पॉजिटिव हैं, पर फिर भी हम जांच का सैंपल भेज रहे हैं। इस खबर के आपके सामने लाने के बाद फिर ये कहा जा रहा है कि हम कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। आग लगने पर कुआं खोद लेना और उस पर यह कहना कि हालात काबू में है, ये कतई जायज नहीं करार दिया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार हो सकता था जो कोरोना से बेहतर तरीके से प्रबंधन कर झगड़ सकते थे, लड़ सकते थे, उसे हरा सकते थे। वो नहीं हुआ, एक मौका सरकार चूक गई, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग करने वाले हैं। देश के सभी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर से वो चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश से कौन इस चर्चा में शामिल होगा, इसमें लेकर मेरे ख्याल संशय नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी चर्चा होगी। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी ये चर्चा करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, 170 से ज़्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और तकरीबन 15 से 17 राज्यों में, और छत्तीसगढ़ भी उसमें नाम जुड़ गया है। ये थोड़ा हैरान करता है कि मध्य प्रदेश से कोई नाम, अभी मध्य प्रदेश से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई। क्या वाकई चेकिंग हो रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाएं भी उन तमाम राज्यों से जुड़ी हुई है जहां इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग करने वाले हैं, सभी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर, उनसे वो चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए इसके मद्देनजर बातचीत होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
है।